हेलो स्टूडेंट्स, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने संख्याओं को वस्तुओं की सहायता से जोड़ना सीखा। प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। अरे वाह, इतने सारे गुब्बारे, और वो भी अलग अलग रंगों के। अरे अरे अरे, ये कौन आ गया? ये कौन है बच्चों? आपने पहचाना इसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये है एडिशन का साइन, यानी कि जमा का निशान। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम करने वाले हैं प्लस, यानी कि जमा। एडिशन मीन्स टू पुट थिंग्स टुगेदर, और एडिशन मीन्स कंबाइनिंग, यानी कि जमा का अर्थ है वस्तुओं को एक साथ रखना या फिर वस्तुओं को या संख्याओं को जोड़ देना। तो बच्चों, आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। हाउ मेनी ऑल टुगेदर, यानी कि कुल मिलाकर कितने। बच्चों देखिए, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर ये है टमाटर। अरे ये तो बहुत सारे टमाटर आते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम इन टमाटरों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो बच्चों, इस बॉक्स में हमारे पास है 8 टमाटोज, यानी कि 8 टमाटर। अगले बॉक्स में हम देखते हैं, अरे इसमें भी टमाटर। चलिए गिनते हैं, 1 2 3। तो बच्चों, इस बॉक्स में हमारे पास है 3 टमाटर, यानी कि 3 टमाटोज। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस आगे वाले बॉक्स में कितने टमाटर आएंगे? आइए पता लगाते हैं कि तीसरे वाले बॉक्स में कितने टमाटर आएंगे। देखिए बच्चों, पहले वाले बॉक्स में कितने टमाटर थे? हाँ, बिल्कुल सही, पहले वाले बॉक्स में थे 8 टमाटर। तो हम इस बॉक्स के नीचे लिख देंगे 8, यानी कि 8। और इसमें हम दूसरे बॉक्स के टमाटरों को जमा कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे कि दूसरे बॉक्स में कितने टमाटर थे। हाँ, 3 टमाटर, यानी कि 3। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगले बॉक्स में कितने टमाटर आ गए हमारे पास। तीसरे बॉक्स में तो हमारे पास बहुत सारे टमाटर हैं। आइए बच्चों, हम इन सबको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो बच्चों, हमने क्या किया? हमने पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स, दोनों बॉक्सेस के टमाटोज को जोड़ दिया। और तीसरे बॉक्स में है पहले और दूसरे बॉक्स के सारे टमाटर। तो ये सारे टमाटर मिलाकर कितने बने? हाँ, ये बन गए 11, यानी कि ये है 11 टमाटोज। आइए बच्चों, हम आगे चलें। ये है राजू, और राजू आज आपको कुछ बताने वाला है। चलो बच्चों, सुनते हैं कि राजू क्या कहने वाला है।
हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक की कक्षा में संख्याओं को वस्तुओं की सहायता से जोड़ना सीखा। आज की कक्षा में भी हम एडिशन यानी कि जमा करना सीखेंगे, पर हम कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। सोचिए बच्चों, यदि हमें संख्याओं को जमा करने के लिए वस्तुएं बनानी पड़े तो हम बड़ी संख्याओं को जमा करते समय कितनी वस्तुएं बनाएंगे? सोचिए सोचिए, है ना मुश्किल? बड़ी संख्याओं को जमा करने के लिए तो हमें बहुत सारी वस्तुएं बनानी पड़ेंगी। इसलिए हम आज एक नए तरीके से जमा करना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम कैसे जमा करेंगे? शुरू करें। ये है 4 जमा 2 यानी कि 4 + 2। बच्चों, हम इन संख्याओं को लाइंस लगाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने 4 के ऊपर लगा ली 4 लाइनें और 2 के ऊपर लगा ली 2 लाइनें। बच्चों, अब हम इन सभी लाइनों को इकट्ठे गिनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 और ये 4, और 4 के आगे हम अगली 2 लाइनों को इसमें जोड़ देंगे। 5 और ये 6। तो बच्चों, जब हमने 4 और 2 को जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया? हाँ, हमारे पास आ गया 6। बच्चों, इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे 4 और 4 के नीचे हम लिख देंगे 2। अब हम 4 और 2 को फिर से जमा करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हाँ, अब तो आप समझ गए हो। हम सबसे पहले 4 के आगे लगाएंगे 4 लाइनें यानी कि 4 लाइन्स, और हम 2 के आगे लगाएंगे 2 लाइनें यानी कि 2 लाइन्स। अब हम इन सभी लाइन्स को काउंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 and 6। इन 4 और 2 लाइनों को इकट्ठे जोड़ के जब हमने गिना तो ये कितना आया बच्चों? ये आ गया 6 यानी कि 6। बच्चों, है ना आसान तरीका? और इसमें हमें बहुत सारी वस्तुएं भी नहीं बनानी पड़ी। आइए एक प्रश्न और हल करें इसी तरह से। तीन जमा 6 यानी कि 3 + 6। अब हम लगाते हैं 3 लाइनें और फिर 6 के ऊपर 6 लाइनें। चलिए बच्चों, इन्हें हम गिनना शुरू करें। 1 2 3 और 3 के आगे 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों, ये 3 और 6 लाइनें कुल मिलाकर कितनी हो गई? 9 यानी कि 9। बच्चों, अब इसको एक और तरीके से हम जमा करें। 3 और 3 के नीचे हमने लिख दिया 6 यानी कि 3 + 6। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 3 के आगे लगाएंगे 3 लाइनें और 6 के आगे लगाएंगे 6 लाइनें, और इन सभी लाइनों को हम एक साथ गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बच्चों, ये सभी लाइनें कुल मिलाकर कितनी हैं? हाँ, ये है 9। तो 3 और 6 को जमा करके हमारे पास क्या आ गया बच्चों? हाँ, हमारा उत्तर आ गया 9। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लाइंस की सहायता से जमा के प्रश्नों को
हल कर सकते हैं। आज की कक्षा में हमने सीखा कि वस्तुओं की सहायता से और लाइनों की सहायता से हम किस तरह से संख्याओं को जोड़ते हैं। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को भी इसी प्रकार हल करें। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।